तो सोचिए दोस्तों, क्या आप फिर से हज़ार साल पीछे जाना चाहते हैं? क्या फिर से आप ब्राह्मणवाद के गुलाम होना चाहते हैं? क्या नया संविधान आपको ये सुविधाएँ देगा जो सुविधाएँ आज आप भोग रहे हैं? संविधान अगर बदल दिया गया तो क्या हो सकता है आपके साथ? अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो क्या हो सकता है आपके साथ? सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। तो साथियों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। मैं जो भी वीडियो लेके आता हूँ आप पूरी वीडियो को देखा करिए। मैं आपको बहुत ही जानकारी भरी वीडियो दूंगा। तो आप सोचिए कि काश आपका संविधान बदल गया तो क्या हो सकता है आपके साथ, या भारत देश अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या हो सकता है आपके साथ। तो चर्चा करेंगे हम इन पर, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। जो आज के 1-1.5 महीना पहले आप सभी के मोबाइल पे एक एसएमएस आया था, ध्यान होगा आपको। उस एसएमएस का तात्पर्य हो क्या सकता है मैं बता रहा हूँ आपको। उस एसएमएस का मतलब ये है, जैसे कोई आपदाएं आती हैं, आंधी तूफान भूकंप आदि, ये एसएमएस आपके पास आएगा, एक साथ में आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसी एसएमएस के जरिए आपके पास एक फर्जी चूतिया बनाने वाला एसएमएस आएगा। इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इस एसएमएस के जरिए आपकी राय ली जा सकती है, क्या आप संविधान बदलना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको संविधान से कोई दिक्कत नहीं होगी, खासकर ओबीसी एससी एसटी को। तो आप लोग तो बदलना नहीं चाहेंगे। बदलना कौन चाहता है? जो ब्राह्मणवाद कर रहा है वो बदलना चाहता है। तो यही एसएमएस आपके पास भेजा जाएगा, पब्लिक का जवाब लिया जाएगा कि कितने परसेंट पब्लिक हमसे या हमें जवाब दे रही है कि हाँ, इस संविधान को बदल दो। मगर इस एसएमएस के साथ हैकिंग की जाएगी। आप ना भी करते हैं तो भी हाँ में जवाब जाएगा। जब आप संविधान बदल दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा या आप सरकार से सवाल करेंगे तो सरकार आपको लिस्ट दिखाएगी कि भैया आपको पास हमने एसएमएस दिया था, आपने हाँ में जवाब दिया, इसलिए हमने बदला। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपने पहले ही ना कर दिया होता। ये हैकिंग, वही ईवीएम वाला हैकिंग सिस्टम इसमें होगा। आप मेन पॉइंट पे आ जाइए कि संविधान बदल गया और हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया या भारत देश, तो हमारे साथ ओबीसी एससी एसटी के साथ हो क्या सकता है। तो सबसे पहले मैं एक ओबीसी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि कल मेरी एक ओबीसी से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की बात किया, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब तो चमार थे। मैं चौंक गया। मैं कहा, सोचो, इसको अपना इतिहास नहीं पता है, ये देश को क्या बदलेगा, समाज को क्या बदलेगा। बाबा साहब चमार हैं। अरे भैया, ओबीसी तुम कल तक क्या थे? ओबीसी तो बाबा साहब ने तुम्हें बनाया। कल तक तो तुम भी तो शूद्र थे। तुम्हारे ही बीच के बाबा साहब हैं, वो चमार नहीं हैं। लोगों ने उन्हें गाली देने के लिए हरिजन और चमार कहा है। वो चाहते, जो दिन उन्होंने देखा है अपने समाज के लिए, अपने समाज को टूटते हुए, पिटते हुए, इज्जतों को रौंदते हुए उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा है, अगर वो चाहते तो तुम्हारी तरह वो भी कोई यादव, कुर्मी, अहिर, गडेरिया जो भी ओबीसी में हैं, वो बन के अपना किनारे हो जाते। उन्हें नीचे वाले व्यक्ति से क्या मतलब था। लेकिन वो आप ही के समाज के थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को नीचे ही करके अपने समाज को उठाना था। क्यों? आप ओबीसी बने किसकी देन है? ये बाबा साहब की देन है, कुछ अंग्रेज़ों की देन है। आपकी परिस्थिति सही हो गई थी, शूद्र आप भी थे, आपकी परिस्थिति सही हो गई थी, इसलिए आपकी कैटेगरी को थोड़ा सा एक पायदान ऊपर रख दिया गया। फिर भी आज आपको कोई ब्राह्मणवाद अपना रहा है, ब्राह्मण बोल रहा है, वो तो शूद्र ही उनकी निगाह में, तो बाबा साहब को चमार बोल दिए। हाँ, चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो बाबा साहब हम सभी को उठाना चाहते हैं और आज उनका यह पथ काफ़ी कामयाब हो चुका है। सभी लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन हमारा ओबीसी समाज नहीं समझ रहा है। तो मैं यही चीज़ समझाने के लिए आपको बताने चल रहा हूँ। वह मेन पॉइंट पे आ जाइए। हमारा देश अगर हिंदू राष्ट्र हो गया पूरी तरीके से तो क्या हो सकता है हमारे साथ। हमारे देश का संविधान अगर बदल गया तो क्या हो सकता है हमारे साथ। पहली बात ये, बाबा साहब का संविधान बंद कर दिया गया और ब्राह्मणवाद का संविधान अगर लागू कर दिया गया तो इसमें गैर हिंदू, चाहे वो मुस्लिम, सिख, ईसाई या बौद्ध धर्मी क्यों ना हो, उसको वोट देने की इजाज़त नहीं होगी, सरकार चुनने की इजाज़त नहीं होगी। हो सकती है, और ये भी हो सकता है, जितने ओबीसी एससी हैं उनको फिर से जो है वर्ण व्यवस्था में ढकेल कर
अछूत और शूद्र बना दिया जा सकता है। जो हिंदू धर्म को नहीं मानेगा, जो हिंदू धर्म नहीं अपनाएगा, उसके साथ ये किया जा सकता है। संविधान बदलने के बाद उनके नए संविधान में ऐसा प्रस्ताव पारित हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आप सोच रहे होंगे अगर संविधान नहीं बदला तो हमें कितनी सुविधाएं हैं, आप देख ही रहे हैं संविधान में। और अगर बदल दिया गया और आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आपने हिंदू धर्म अपना लिया तो क्या होगा आपके साथ? तो क्या आपको ब्राह्मण बना दिया जाएगा या ऊंची पोस्ट पे रख दिया जाएगा? आपसे छुआछूत नहीं, फिर भी हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हिंदू बन जाओगे तो भी आपके साथ ब्राह्मणवाद किया जाएगा, छुआछूत किया जाएगा। ना हमें संविधान बदलने देना है, ना हमें हिंदू राष्ट्र बनने देना है। क्या है हिंदू, क्या है मुस्लिम, क्या है सिख, धर्म क्या है? क्या इंसान बन के नहीं जिया जा सकता? बिना जातिवाद के नहीं जिया जा सकता? जातिवाद खत्म करके नहीं जिया जा सकता? तो ब्राह्मणवाद यही चाहता है। आपके साथ ऐसा हो सकता है, मैं पूरा क्लियर नहीं जानता इस बारे में, लेकिन अगर संविधान बदल गया तो मनुस्मृति लागू होगी जिसमें ये सिस्टम हो सकता है। आपको फिर से वर्ण व्यवस्था में ढकेल कर शुद्ध बना दिया जाएगा, बना दिया जा सकता है। आपके साथ फिर छुआछूत का भेदभाव किया जा सकता है। चारों तरफ पूरे भारत में ब्राह्मणवाद फैल जाएगा। आपको नौकरी में कोई भी आरक्षण 1% नहीं दिया जाएगा। इस नए संविधान में ये सुविधा हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं भी कंफर्म नहीं बता रहा, मैं संविधान थोड़ी लिखने बैठा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसा हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्यों? वो जो बीत गया हजारों साल पहले, शूद्रों के ऊपर अत्याचार क्यों हुआ क्यों? भारत के मूल निवासियों के ऊपर अत्याचार हुआ क्यों? या बाहर से आके लोग यहाँ पर कैसे अपनी जड़ें जमाई, मुगलों ने भी जमाई, अंग्रेज़ों ने भी जमाई, ब्राह्मणों ने भी जमाई, उसी तरीके से फिर जमा सकते हैं। तो आप लोग सतर्क रहिए। नए संविधान में यही हो सकता है, ये मेरा पूर्ण अनुमान है। आप लोग के समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो बकवास समझ के छोड़ दो। हम अपने बहुजन समाज को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए हम मुहिम चला रहे हैं। ना समझ में आपको तो ये आपकी मर्जी है दोस्तों, मगर इस बात पर ध्यान जरूर देना, संविधान बदल गया तो ये चीज़ें हो सकती हैं भविष्य में। क्यों? क्योंकि सारे ब्राह्मणवाद की पोल खुल रही हैं। आप मोबाइल में इंटरनेट उठाकर देखिए, नेट देखिए, यूट्यूब में जाकर देखिए, तमाम तरीके की वीडियो आपको मिल जाएंगी। बहुत तो ऐसे चैनल वाले हैं, मैंने वीडियो बनाया है, जाके देख लेना। वो दावा कर रहे हैं कि राम का, कृष्ण का, इन सब का सबूत दे दो कि ये भगवान हैं तो मैं 15-20 लाख रुपए इनाम भी दे दूंगा। जो इस धरती पे जो भगवान है ही नहीं, उसको आपको पुजवाया जा रहा है और आप पूज रहे हैं। कांवड़ लेके जाते हैं, आपके ऊपर फूलों की वर्षा होती है, आप उसी में खुश हैं। अगला जो वर्षा करवा रहा है वो क्या कर रहा है? कभी कांवड़ लेके जाता है? वो अपना समय नहीं नष्ट कर रहा है, वो पढ़ने में समय लगा रहा है। आप लोग समय व्यस्त कर रहे हैं, नवरात्रि मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे जिस दुर्गा को आप पूज रहे हैं उसके बारे में तो जानिए। जो महिषासुर है, जो दुर्गा देवी के नीचे जिस राक्षस को दिखाया गया है, उसका इतिहास तो पढ़ लो। जो आपका पूर्वज है उसे राक्षस बना दिया गया, जो ये दुर्गा है उसे देवी बना के आपसे पुजवा रहे हैं, और आपके राक्षस को, जो आपका पूर्वज है, उसे राक्षस बना दिया गया है। तो जागिए बहुजन समाज, गौर करिए इस पर।